So today is 8th of March, and on this auspicious day of International Women's Day, I want to thank all the women out there, all the ladies out there, all the girls who are watching at this time. I just want to tell you guys that you guys are very awesome, and you guys are doing very great, and it's like I cannot express the feeling and gratitude. Every mother loves the children. She takes care of the husband, she takes care of the family, she also works along with the husband, and all the good things which all the women do at this time. I want to thank you, and you guys are doing very well. On this day, remembering all the freedom fighters, female freedom fighters like Sarojini Naidu, Kamala Chattopadhyay, the first president of India, Srimati Pratibha Devi Singh Patil, and all the female who are serving in armed forces also, and all the female who are doing a great job in her respective field. Now it becomes our utmost responsibility to give her the respect she deserves, and do not respect her because she is a lady. Respect her because our constitution demands from you that. कैसे डिमांड करता है? आर्टिकल 21 के क्लॉज के अंडर लिखा हुआ है, राइट टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू विमेन, ये आपका अधिकार है, आपको कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर आप राइट टू फ्रीडम एंजॉय करते हैं तो इट्स बिकम्स योर राइट टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू विमेन ऑल्सो. फाइन, डू नॉट रेस्पेक्ट हर बिकॉज शी इज अ लेडी, रेस्पेक्ट हर बिकॉज our constitution demands us to. Fine, having said that, we'll continue with the video. That is the important parts जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको. जो parts है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो सारी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है. एंड सारे के बारे में आउटलाइंस बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट रिमेंबर द आर्टिकल्स ऑल्सो, जो कि आर्टिकल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है. आज सिर्फ आउटलाइन देखेंगे. टुडे आई विल बी मेजरली डीलिंग विद द आउटलाइन, द स्ट्रक्चर, द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन धीरे से आई विल स्टार्ट डिगिंग अप द आर्टिकल्स. ओके, लेट्स सी हाउ मच वीडियोज यू कैन सर्वाइव. फाइन, सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले पार्ट वन of article deals with the union and its territory. Fine, अभी ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 to 4 में है, ठीक है. 1 to 4 में है. फिर उसके बाद पार्ट टू डील्स विद द सिटीजनशिप. नाउ सिटीजनशिप की कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 5 to 13, नॉट 13, 12, ठीक है. फिर पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, ठीक है. गाइज, इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा, लाइक पार्ट 22 तक, ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो केयरफुली, एंड अगर आपको आर्टिकल्स याद नहीं होते तो वो भी चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा. फाइन, सो ये सारी चीज एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आप ये सारी चीजें तो याद रखें, ठीक है. सो फंडामेंटल राइट्स कहां से है? 13 से 35 तक, ठीक है. फिर पार्ट 4 में अभी फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे सब टॉपिक्स है. अगर मैं उसको बताना चाहूं तो सबसे पहले आएगा आपको, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी. फिर दूसरा आएगा राइट टू फ्रीडम, और भी इसमें बहुत सारे हैं, बट आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट, ठीक है. जो भी आपकी फंडामेंटल राइट्स है वो सारी चीज इसमें आएंगी, एंड यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर इट. जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूंगा, पार्ट 3, जो कि मतलब उसमें सारे जो आर्टिकल्स है उसके साथ क्लॉजेस जो भी है वो सारी चीज बात करूंगा, ठीक है. एंड देन पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है? डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है. ये इसके बारे में बात करता है. फिर पार्ट 4 के बाद 5 हो गया, और 4A जो कि है अपना फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, बताता है. और ये कौन सा है? आर्टिकल 51A में बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, अभी बता देता हूं. फंडामेंटल राइट्स मतलब
द वे यू लिव, ठीक है, सरकार ने आपको क्या क्या लिबर्टी दे रखी है, सरकार ने आपको क्या क्या हक दे रखा है कि भाई मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है तो मैं इक्वली ट्रीट होऊंगा सबसे, मेरे पास राइट टू फ्रीडम है, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट इन अ नॉन वायलेंस वे एंड which should not hurt someone else's fundamental right, ठीक है। तो the way of living, the सरकार की तरफ से जो हमको बताया गया है, नॉर्मल सिटीजन्स को बताया गया है, that comes under fundamental rights and fundamental duties. Fundamental duties मतलब it's your responsibility, it's your responsibility to not to hurt someone else's sentiment or not to destroy public property, to use the resources carefully, to not to indulge in some non-violence वाली चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब जो आपका कर्तव्य होता है एक देश के प्रति, ठीक है, कि आप कोई भी चीज़ों को बर्बाद नहीं करेंगे, आप रोड को बर्बाद नहीं करेंगे, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो सरकार ने बनाया होता है उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। आप घर पे गंदा मतलब घर पे आप साफ सफाई करके रहते हो, राइट, आप घर को गंदा नहीं करते हो। सो ये कम्स आप इट नो वन हैज टोल्ड यू दैट, राइट, कि आपको घर पे गंदा नहीं करना है, आप खुद से नहीं करते हो। सो वही चीज़ देश पे भी लागू होती है। हमारा देश भी एक घर जैसा है, सो वी शुड बी ट्रीटिंग आवर नेशन एज वन, fine. So that is the difference between fundamental duties and fundamental right. Part 5th डील करता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसके वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में मतलब प्रेसिडेंट आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 सेज कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो जगह है वो खाली नहीं रह सकती, उसकी सीट वेकेंट नहीं रह सकती, देयर हैज टू बी अ प्रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट ने उसको कुछ हो गया भैया, लाइक गॉड फॉरबिड अगर वो मर गए, ठीक है, या फिर बीमार हो गए या रेजिग्नेशन दे दी, तो वाइस प्रेसिडेंट विल टेक द प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट and that too only for 6 months, only for 6 months. It is the responsibility of the election commission to take care of the election and then appoint the new president as soon as possible. That's the thing, ठीक है। तो ये चीज होगी। सो आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में 52 से 62 तक की बताया मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसकी सैलरी क्या है, उसका टेन्योर क्या है प्रेसिडेंट की 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स ये सब है। और जो ये है फंडामेंटल नॉट फंडामेंटल, जो ये पूरा पार्ट 5th है, पार्ट 5th कंसाइड्स ऑफ 52 से 78 तक, ठीक है। आर्टिकल 52 से 78 तक बताया गया है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑन ऑल द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये सारी चीज पार्ट 5th में बताई गई है। अभी देखो पार्ट 6 में क्या बताया है, द स्टेट्स के बारे में बताता है, ठीक है। द स्टेट्स के बारे में जो आर्टिकल है इसमें भी यार देखो, इसमें चैप्टर्स है, ठीक है, चैप्टर्स 1 to 4 तक है, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक बताता है, ये 152 से 237 तक बताता है, ठीक है। और ये मतलब आप सोच रहे होंगे ना 78 से 152 तक क्या हो गया, इसमें भी आपके चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, चैप्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बताता है, पार्लियामेंट के बारे में कहां से, आर्टिकल 79 से 88 तक, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसमें भी बहुत सारी आती है। गाइज यू डिड नॉट टू वरी अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ ये चीजें याद रखें जो कि पार्ट 1 में, जैसे पार्ट 1 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, दिस इज द फर्स्ट लेयर। आप पेंट करते हैं दीवारों को, राइट, आप पहले पेंट में निखार नहीं आता है, लेकिन फर्स्ट पेंट इज ऑलवेज नेसेसरी। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट काइंड ऑफ पेंट। आपको इतना पता होना चाहिए कि पार्ट 1 जो है आपको यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताता है, संघ के बारे में बताता है। पार्ट 2 कम्स टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप। पार्ट 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्स अबाउट द आर्टिकल्स कहां से क्या आर्टिकल्स है अपने को। डोंट वरी, इसके ऊपर अपनी नेक्स्ट क्लास होगी जो कि प्रोबेबली कल होगी। आप ये प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में सारी चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सो ये अपना नेक्स्ट होएगा, नेक्स्ट चैप्टर अभी कौन सा चैप्टर है, ये जो वीडियो बन रहा है ये 7th चैप्टर है, राइट, 7th चैप्टर है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो चैप्टर 8 होगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और चैप्टर 9 जो होगा वो होगा आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। ये तीनों वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और उसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी चीजें नॉट इंपॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा।
पार्ट 4 क्या डीपीएसपी के बारे में बात करेगा, आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जैसे मैं बता रहा हूं कि 4th ए में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 51A के अंडर ये चीज पता होना चाहिए। पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी, ठीक है। और यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा। बस मैं चाहता हूं कि आप आउटलाइन तो याद रखें कम से कम, ठीक है। पहले अगर आउटलाइन याद रहेगा तो आपको सारी चीज याद रहेंगी। तो ये पार्ट 6 हो गया अपना स्टेट्स के बारे में, राइट। पार्ट 6 हो गया अपना स्टेट के बारे में। पार्ट 7 जो है वो कौन सा आर्टिकल है, या आर्टिकल एक ही आर्टिकल है इसमें 238 जो कि ओमिट कर चुके हैं, ओमिटेड ना। क्यों ओमिट किए हैं, क्योंकि ये किस अमेंडमेंट से ओमिटेड है, ये अमेंडमेंट ओमिटेड है अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट ऑफ लॉ 1956, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1956 के तहत इसको ओमिट कर दिया गया है। किसके बारे में बात करता था ये, स्पेशल प्रोविजंस टू प्रोविंसेस। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 1956 में क्या हो रहा था मालूम, 1956 में इट वाज द टाइम व्हेन स्टेट्स, जो भी स्टेट्स के बारे में मतलब नए स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात हो रही थी, वहां पर जो भी उसके बारे में बात हो रही थी। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, बट ये इंपॉर्टेंट है कि 7th अमेंडमेंट। सो अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है यार, कि द चेंजेस विच इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू मेक। लाइक फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जो चीज थी वो आज नहीं हो पाएगी डेफिनेटली। जैसे राइट टू इंटरनेट है, अभी इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सिटीजंस। राइट टू इंटरनेट जो है आर्टिकल 19 में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें। नाउ अमेंडमेंट आप पार्ट 20 में देखेंगे। पार्ट 20 का एक ही आर्टिकल है, दैट इज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट करना जरूरी है करके लिखा गया है उसमें। एंड पार्ट 20 में बताया गया है कि अमेंडमेंट व्हाट इज अमेंडमेंट, ठीक है। थोड़ी देर में बताता हूं, पार्ट 20 आएगा। और ये अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट ऑफ लॉ 1956 के हिसाब से इसको हटा दिया गया है। और अमेंडमेंट 44th के हिसाब से क्या किया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई है, जो कि पिछले क्लास में बताई थी। ये CDS 1/2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई थी और उसको फंडामेंटल राइट से आपको ले लिया गया है लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट योर राइट, फंडामेंटल राइट एनीमोर। फिर उसके बाद पार्ट अभी कितना है, 7 तो हम हटा चुके हैं, राइट। तो इसको मैं रेड क्रॉस कर देता हूं सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एनी टाइम यू वांट, ठीक है। ये हटा दिया है हमने। अभी देखो पार्ट 8 सॉरी, ठीक है। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल आपकी बात होती है 238 तो ओमिट हो चुका है, तो 239 से स्टार्ट होगा और उसके बाद 3 और, तो 242 आर्टिकल तक। अभी ऐसा मत समझना यार इसमें सिर्फ 4 ही आर्टिकल है, 239, 40, 41, 42, ये मत समझना। इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स बना रखे हैं, ठीक है। चैप्टर और क्लॉज निकाल रखे हैं। सो पार्ट 9 नाउ पार्ट 9 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 9 बात करता है आपके द पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में बात करता है। पंचायत में अभी 242 है, 243 आर्टिकल 243 ही है सिर्फ ना, एक ही नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। आर्टिकल A B करके क्लॉजेस बहुत है, उसमें भी चैप्टर्स है। चैप्टर पहले अगर ऐसा बोले तो हम पहला चैप्टर है कौन सा हो जाएगा, पंचायत के नीचे क्या था, म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, म्यूनिसिपालिटी। फिर उसके बाद एक और होगा, उसके नीचे कौन सा हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऐसे सारी चीजें आती हैं, ठीक है, सोसाइटी। और फिर उसके बाद पार्ट 10 जो है, पार्ट 10 आपको बात करता है, पार्ट 10 आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, शेड्यूल कास्ट, उन सब के बारे में बात करता है आर्टिकल 244। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी कि इसके अंदर क्या क्या आता है। मैं सारी चीज जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज अलग से करवाऊंगा, तो यू नीड नॉट टू वरी। जस्ट ये वीडियो देखो आप एंड सारी चीज रिमेंबर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, पार्ट 8 किसके, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। पार्ट 9 आपको बात करता है पंचायत के बारे में। पार्ट 10 आपको बात करेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 11 से 22 तक।
नाउ पार्ट कौन से पे थे हम, पार्ट 11, ठीक है। पार्ट 11 आपको बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, अभी ये कौन से आर्टिकल में बात करता है, आर्टिकल अभी तक 244 हो गया था। 244 कौन सा है अपना, 244 अपना है पंचायत के बारे में, ठीक है। सो नॉट पंचायत, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, राइट। तो आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 268 तक, 263 तक, ठीक है, नॉट 267, 263 तक। नाउ इसके अंडर क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन, जैसे पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारी चीज डिस्कस की गई है इसमें। नाउ पार्ट 12 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 12 आपका बात करता है फाइनेंस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में एंड सूट्स के बारे में, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या आता है, ये आर्टिकल कहां से है, आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A तक। रिमेंबर बाय द अमेंडमेंट ऑफ 44th अमेंडमेंट ऑफ लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स टू लीगल राइट, ये 300A में आया है वो वापस, 300A में, तो लीगल राइट्स बनता है वो, ठीक है। सो ये चीज है। तो पार्ट 12 हो गया। पार्ट 12 के बाद पार्ट 13 क्या बताता है आपको, पार्ट 13 बताएगा आपको ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अभी इसका मतलब क्या है पता है, अभी आप कोई भी चीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेंट when you are trading or any kind of business which you are doing, under it comes under part 8 of, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कहां से, ये आर्टिकल 301 से 307 तक है, ठीक है। सो ये जो पीडीएफ है गाइज, ये पीडीएफ का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। या फिर अगर आप डायरेक्टली गूगल सर्च करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ आपको आएगा, और डाउनलोड इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, जो कि आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स होती है, .gov.in लिखा रहता है ना, वहीं से डाउनलोड करना, कहीं और से डाउनलोड मत करना, क्योंकि वो लोग कुछ भी लिख देंगे, सो इट बिकम्स डिफिकल्टी फॉर यू, ठीक है। तो 307 तक आ गए हम, अभी हम 13 हो गया हमारा। तो पार्ट 14 क्या बात करता है आपको, पार्ट 14 बात करता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज का मतलब आप कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं ना, वो चीज इसके अंडर आती है। तो ये कहां से है, आर्टिकल 308 से आपका मिलेगा ये आर्टिकल 323 तक, 308 से 323 तक आर्टिकल। सो एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 315 किसके बारे में बात करता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी इसके बारे में बात करता है, ठीक है। सो ये चीज है जो सर्विस, जानते हो ना, यूपीएससी के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। सो वो चीज है। और पार्ट फिफ्थ मतलब नॉट 15th, पार्ट 15 बात करता है आपका इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शंस कि उसमें कैसे इलेक्शंस कंसिडर होंगे, मतलब कैसे इलेक्शन चलेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो जो भी चीज है वो सारी चीज इलेक्शंस के अंडर आती है पार्ट 15 के। अभी 324 से 329 तक है ये आर्टिकल फाइन। आर्टिकल अभी 15 हो गया। 16 देखो, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज अगर मैं बोलूं पार्ट अगर इंपॉर्टेंट आफ्टर फंडामेंटल राइट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज 16th, दैट इज स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लास। आर्टिकल ये कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल ये आता है 330 से आपका 342, 330 से आपका 342। रिमेंबर रिजर्वेशन जिसके बारे में बहुत डिबेट्स होती रहती है, वो आर्टिकल 335 के बारे में बताता है। रिजर्वेशंस है ना। तो और आर्टिकल 333 आपके एंग्लो इंडियंस के बारे में बताता है। एंग्लो इंडियंस ठीक है, जो कि अभी हट गया है। जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियंस को, वो चीजें हट गई है अभी, ठीक है। सो ये चीजें बात करती है एंग्लो इंडियंस या फिर स्पेशल प्रोविजंस जो टू सर्टेन क्लास के बारे में बात करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगेन पार्ट कौन सा 16 हो गया 17, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज।
अभी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अपना हिंदी है, वो कौन से लॉ में बताया गया, कौन से आर्टिकल में बताया, दैट इज आर्टिकल 343 में बताया। 343 में इट इज मेंशन कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन दैट इज हिंदी। फाइन, सो ये कहां तक 343 से 351 तक जाता है, यहां पर बताया गया हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 17th, ठीक है, पार्ट 17 में इमरजेंसी प्रोविजंस लिखा गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। कहां से, ये आर्टिकल 352 से 360 तक बताया गया है। ठीक है, रिमेंबर, अगर थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, लाइक प्रेसिडेंट, नॉट स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। डेफिनेटली प्रेसिडेंट, जब भी अगर प्रेसिडेंट को लगा कि वॉर होने वाली है या हो रही है या कोई भी इंटरनल थ्रेट है जिससे मतलब यूनियन को तकलीफ हो सकती है या कोई भी चीज है, तब इमरजेंसी लगा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट का ही रूल चलेगा हर जगह, जो आर्मी रूल करती है उस टाइम पे। एंड फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टेट जो सेंटर की बात नहीं सुन रहा है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सारी भगा के, जो भी एग्जीक्यूटिव है स्टेट गवर्नमेंट भगा के खुद रूल कर सकता है वहां पर। ठीक है, सो ये चीज है वहां पर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक गलती करी मैंने, दैट इज 18th, हाँ 18th प्रोविजंस में लिखा गया है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि मैंने पिछला में कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सो ये चीज समझ में आपको। अभी पार्ट 19 किसके बारे में बात करता है, दैट इज मिसलेनियस। अभी मिसलेनियस के अंदर क्या क्या आता है, दैट कम्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी कार्य करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जैसे लाइक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड रिमेंबर। पार्ट 20 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 20 बात करता है अमेंडमेंट के बारे में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अमेंडमेंट्स के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में बात करता है कि देयर हैज टू बी अमेंडमेंट्स। क्या लिखा है अगर ऑफिशियली मैं बोलूं तो, अमेंडमेंट्स, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस टू डेवलप द नेशन। फॉर एग्जांपल, अभी देखो ना, अमेंडमेंट 7 के हिसाब से पार्ट 7 हटा दिया था, फिर अमेंडमेंट 14 के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी मूव हो गई थी 300A के अंदर, बता चुका हूं बहुत बार। ठीक है, फिर ये अमेंडमेंट कौन से में है, अमेंडमेंट इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 गाइज, यू नीड नॉट टू रिमेंबर ओनली दिस वन, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मिसलेनियस कहां से है, 360 से, अभी देखो ये 368 है तो कहां से है, 361 से 367 तक होगा डेफिनेटली, राइट। सो ये चीज है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 21। पार्ट 21 क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविंसेस टू स्टेट्स। रिमेंबर आर्टिकल 370 जो जिसके तहत J&K को स्पेशल प्रोविजंस मिला था कि उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, जो कि हटा दिया है। गाइज एक फैक्ट बताऊं आपको, 370 अच्छी तरीके से नहीं हटाया, मतलब 100% एबॉलिश नहीं हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हटाया गया है J&K का, वो हटाया गया है 35A, आर्टिकल 35A के तहत पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मतलब J&K का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, राइट, 2 साल पहले तक, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है 35 के अंडर। 370 पूरी तरीके से 100% एबॉलिश नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको क्यों नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं ये कि 370, अभी देखो आई हैव द लिबर्टी टू गो एंड गेट द सिटीजनशिप ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स, मुझे सिटीजनशिप प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। बट आपको J&K में जाके रहना है, उसका सिटीजनशिप लेना है, तो यू स्टिल हैव टू सर्व एटलीस्ट 15 years ओवर देयर, और इफ यू हैव डन योर 10th and 12th यू हैव टू सर्व 17 years, not 17, 7 years ओवर देयर। आपको 7 साल तक बकायदा रहना पड़ेगा अगर आपने 10th और 10वीं और 12वीं करी है तो, और आपने 10वीं और 12वीं नहीं करी है तो यू हैव टू लिव देयर फॉर एटलीस्ट 15 years टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ J&K। सो व्हाट डज दैट से कि आर्टिकल 370 अच्छे से रिमूव हुआ है क्या, नहीं हुआ है गाइस। सो थिंक फ्रॉम हियर, ठीक है। सो ये चीज हुआ अपना, आर्टिकल 22 हुआ अपना। लास्ट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 22, 21 हो गया था, नॉट आर्टिकल, पार्ट 22 क्या बताता है आपको, पार्ट 22 बताता है शॉर्ट टाइटल्स कम इन
कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। अभी मतलब जो भी टाइटल्स एक्सेप्ट किए थे हम लोगों ने, राइट, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल आपकी फंडामेंटल राइट्स में आती है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी उसको जस्टिफाई किया गया है, वो फंडामेंटल राइट जो कि नेक्स्ट क्लास में वहां पर बताऊंगा अच्छे से। आर्टिकल 395 बताता है रिपील। रिपील्स मतलब रिपील मैं लिख देता हूं, रिपील्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी देखो यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किन लोगों ने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था, तब भी एक मतलब उन्होंने बनाया था, वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था। पार्ट 22 आर्टिकल 395 में बताता है कि जो भी ब्रिटिशर्स बना के गए हमको कुछ भी नहीं चाहिए भाई, तुम रखो अपने पास, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये चीज कही गई है इसमें। और टाइटल जो है, टाइटल्स जैसे आप कोई भी टाइटल्स ले सकते थे, अभी कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज बताया गया है पार्ट 22 में, जो कि लास्ट आर्टिकल है 395, जो सीक्वेंस में है वो लास्ट आर्टिकल है 395। सो आई होप दैट यू एट दिस टाइम नो अबाउट द आर्टिकल्स। गाइज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो एज टू गेट द थिंग्स। आप कैसे लर्न कर सकते हो मालूम? अभी पार्ट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टिल 22 तक है, राइट अपना। तो आप हर 3 में एक लर्न कर सकते हो, ठीक है, हर 3 में एक लर्न कर सकते हो, एंड देन उसके बाद कंबाइन करने की कोशिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पार्ट 3 लर्न किए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, तो आपको इसके पहले के 2 याद रहेंगे क्योंकि उससे ही जुड़े होते हैं। पार्ट 4 डीपीएसपी है, पार्ट 5 अपना प्रेसिडेंट के बारे में है, फिर उसके बाद चीजें चलती जाती है, लास्ट में चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट पीपल डू नॉट टेंड टू रिमेंबर दिस। गाइज वॉच द वीडियोज, जो अपकमिंग वीडियोज है उसमें सारी चीज क्लियर करवा दूंगा, बट शर्त ये है कि आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, hit that bell icon, and I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye.